Hello viewers, welcome to Knock TV. You are going to learn English with जुल्फकार सर. हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे थे. पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब का. वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट में आपने पढ़ा था पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं. दूसरा फाइनाइट है. फाइनाइट में आपने पढ़ा था रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं और डाई ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं. फिर आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं. हेल्पिंग वर्ब को आपको मैंने बताई थी तीन फॉर्म. बी की फॉर्म थी, हैज हैव की फॉर्म थी, डू की फॉर्म थी. उसके बाद मैंने आपको मॉडल्स बताए थे. मॉडल्स के बाद फिर आपको डेयर और नीड अलग से उसका एक लेक्चर दिया था. आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ वर्ब. वर्ब एक सेंटेंस में कितनी तरह यूज हो सकता है. तो इसके लिए दो ही वर्ब के यूज होते हैं. एक एक्शन होता है, एक नॉन एक्शन होता है. एक जब वर्ब एक सेंटेंस में जो काम करता है वो दो काम करता है. या तो वो एक्शन का काम करेगा या वो नॉन एक्शन होगा. नॉन एक्शन को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब और एक्शन को एक्शन वर्ब भी कहते हैं. एक्शन में कोई काम होता है, अगर कोई काम होता है तो करने वाला भी तो होगा ना. इट मीन एक्शन में सब्जेक्ट लाजमी होता है. अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट भी होगा. क्योंकि एक काम होता है, काम करने वाला तो लाजमी होगा, फिर ही काम होता है ना. और स्टेटिव में कोई काम नहीं होता. स्टेटिव में सिंपली सब्जेक्ट होता है लेकिन एम्प्टी होता है, बेयर होता है, खाली होता है, एक बराए नाम यूज किया जाता है. तो अब हम देखते हैं ये एक्शन वर्ब कैसे यूज होते हैं और स्टेटिव वर्ब कैसे यूज होते हैं. तो आइए देखें. इस सेंटेंस में लिखा मैंने द वॉचमैन ओपन द गेट. और देखते हैं अब देखें इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं. ब्रेक करने से आपके लिए इजी हो जाएगा समझना. देखें ये दी आर्टिकल है, वॉचमैन सब्जेक्ट है, कम ये वर्ब है, आर्टिकल है, गेट क्या है, ऑब्जेक्ट है. आपको मैंने बताया था कि एक्शन में काम करने वाला भी होता है. एक्शन तब होता है ना जब कोई करने वाला हो. यहां देखें वॉचमैन ने गेट पे काम किया है. वॉचमैन करने वाला, इसको डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं, जिस पे किया जाए उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, रिसीवर भी कहते हैं. वॉचमैन ने गेट को क्या किया, दैट इज कॉल्ड वर्ब. ये एक्शन हुआ ना, गेट खोलने का एक्शन हुआ, तो ये वर्ब है. तो अब यहाँ देखें जो ओपनड है इसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब. ये एक्ट करता है कोई. और नीचे देखते हैं दी आर्टिकल है, हॉर्स सब्जेक्ट है, रन वर्ब है, फास्ट क्या है. अब देखें घोड़ा जो है वो तेज भागता है, घोड़ा भागता है, घोड़ा भागता है. अब इसमें फास्ट क्या है, फास्ट इसमें एडवर्ब का काम करता है. अब आप देखें यहाँ भागने का काम हुआ ना, किसने किया, घोड़े ने, हॉर्स ने काम किया भागने का. फास्ट जो है ये यहाँ एडवर्ब का काम करता है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है रन को. भागता कैसे है घोड़ा, कैसे घोड़ा भागता तो है, कैसे भागता है ये चीज हमें कौन बता रहा है, फास्ट बता रहा है. फास्ट के दो काम होते हैं ना, एडजेक्टिव भी होता है ना, एडजेक्टिव भी फास्ट ही है, उसका एडवर्ब भी फास्ट ही है. जिस तरह इसका मैं दूसरा यूज आपको बताता हूं. द हॉर्स, द फास्ट हॉर्स, द फास्ट हॉर्स रन्स फास्ट. अब आपको क्लियर हो जाएगी बात. देखें मैंने क्या किया, मैंने दो फास्ट यूज किए, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है. इज इट क्लियर. लेकिन आपने देखा नहीं ये हॉर्स के साथ है, नोन के साथ है, और जो नोन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव. शाबाश, ये एडजेक्टिव होता है. तो फास्ट एडजेक्टिव भी फास्ट ही है. ये नोन को नहीं क्वालिफाई कर रहा, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. भागता कैसे है, वो तेज भागा है. तो भागने को जो कर रहा है वो एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना ये. तो अब आप देखें इसी तरह आप देखते हैं कि जो एक्शन, जहां एक्शन होता है वह एक्शन करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, और जिस पे एक्शन हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट. और देखते हैं आपको दे प्ले फुटबॉल. अब देखें यहां एक्शन करने वाले कौन है, एक्शन करने वाले दे हैं. ये सब्जेक्ट हो गया ना, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर कहते हैं. ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो अब देखें इसमें प्ले कौन सा रोल प्ले कर रहा है, प्ले कर रहा है एक्शन वर्ब का. क्योंकि एक्शन हुआ है, दे ने किया है, फुटबॉल पे किया है, खेलने का काम किया है. तो जब भी एक वर्ब
कुछ काम करता है एक सेंटेंस के अंदर, कुछ भी काम करे वो, तो उसी को हम कहते हैं एक्शन, जब एक्शन करता है। लेकिन बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ब हैं जो कोई काम नहीं करते, फिर आप कहेंगे वो क्या, उनको तो हम स्टेटिव कहते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, बस एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, खबर दी जाती है। कैसे देखते हैं उसको भी। तो ये जो आपने पढ़ा इसे कहते हैं हम एक्शन वर्ब। तो एक तो वर्ब का यूज हो एक्शन में, यहां लिखता जाता हूं एक्शन का, एक्शन वर्ब काम करता है, ठीक है, एज एन एक्शन। दूसरा काम करता है स्टेटिव। कुछ वर्ब होते हैं एक्शन वर्ब, कुछ वर्ब होते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब की आप ये कर सकते हैं, अब देखें, अब देखें यहां शी ने कोई काम नहीं किया, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये दूसरा बंदा उस पर कमेंट्स पास कर रहा है। एक लड़की है, दूसरा आदमी उसको देख के कहता है कि ये खूबसूरत नजर आती है। तो अब दूसरे बंदे ने उस पर कमेंट्स पास किए हैं, अपनी स्टेटमेंट दी है। लड़की शी ने कोई काम नहीं किया यहां, शी लुक्स। अच्छा, लुक्स के दो मतलब होते हैं, देखना और दिखना। देखना और दिखना, अगर मैं इसको देखना करता हूं, ऐसे मैं करता हूं, देखें, शी लुक्स ब्यूटीफुली, यहां मैंने ब्यूटीफुली लगा के ना इसको एक्शन कर दिया है। अब ये एक्शन वर्ब है, लेकिन यहां मैंने एक्शन यूज नहीं किया, यहां मैंने स्टेटिव वर्ब यूज किया है। एक्शन का क्या, वो देखती है, यहां वो देखती है, मुझे देख रही है। वो कैसे देख रही है, घूर के देख रही है, ब्यूटीफुली देख रही है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, बताता है कैसे देख रही है, कैसे का आंसर आ रहा है ना। तो ये एडवर्ब है। अगर एडवर्ब आता है तो फिर ये एक्शन वर्ब बन जाता है, लेकिन यहां मैंने एडवर्ब यूज नहीं किया। आपने देखा मैंने ब्यूटीफुल लगाया है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव, अब वो दिखती है, इसका मतलब वो दिखती है ब्यूटीफुल। कोई बंदा कह रहा है या शी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट है, लेकिन इसे हम कहते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट, बेयर सब्जेक्ट, खाली सब्जेक्ट। काम नहीं किया शी ने कोई, लेकिन हमें लगाना इसलिए पड़ा कि लुक आ गया ना, वर्ब आ गया, वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो अब देखें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो इस सेंस में जब भी यूज होता है उसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। और सेंटेंस देखते हैं, he seems selfish, वो सेल्फिश नजर आता है। देखिए ये भी ही ने कोई काम नहीं किया, he seems selfish। एक और बंदा है जो उसको देख रहा है, वो कह रहा है कि मुझे देखा है, मुझे वो नजर आता है कि बंदा खुद गर्ज है, वो सेल्फिश है। तो ये दूसरा बंदा उसके ऊपर कमेंट्स पास कर रहा है, ही ने कोई काम नहीं किया, यहां वो दिखता ऐसा है, he seems selfish। तो यहां भी देखें आप, काम हुआ नहीं है, सीम एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट बयान किया, बयानिया सेंटेंस है, ये बयान कर रहा है किसी के बारे में कि वो ऐसा दिखता है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इसमें काम हुआ कोई नहीं है। तो ऐसे वर्ब जो सिर्फ स्टेट बयान करें, इस पे कोई एक्शन नहीं होता, तो सब्जेक्ट को काम नहीं करता, सब्जेक्ट इससे बेयर सब्जेक्ट लगता है ना, फिर एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। ये लिखा मैंने स्टेटिव वर्ब्स। और देखें एक और, मैरी थिंक्स दैट शी इज द, मैरी एक लड़की है, देखें ये नाम है ना, सब्जेक्ट है, ये थिंक्स वर्ब है। देखिए बेटे इसमें ना थिंक वर्ब आ गया, इज वर्ब आ गया, दो वर्ब आ गए ना, दो वर्ब आएंगे तो कंजंक्शन भी आएगा, ये कंजंक्शन आ गया इसका, क्योंकि कंजंक्शन के बगैर दो वर्ब नहीं आ सकते। इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर कंजंक्शन है तो दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब भी होंगे, दो वर्ब भी हैं, इज वर्ब है, थिंक वर्ब है। द मोस्ट दी आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आपने पीछे पढ़ा है, गर्ल ऑब्जेक्ट है, और मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, मच मोर मोस्ट। ये ब्यूटीफुल की डिग्री बढ़ा रहा है ना, एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं इसको, एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ाते हैं ये, ब्यूटीफुल को फर्दर ब्यूटीफुल कर रहा है वो, तो मोस्ट लगा के, तो ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा आप देखें जरा कि लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ ये एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ, तो यहाँ ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अब देखें बेटे इसमें
शी थिंक्स, वो सोचती है, मैरी सोचती है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। ये उसकी अपनी सोच है ना, काम कोई नहीं कर रही वो, उसके दिल में ये बात है, उसके दिल में ये बात है कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये कोई एक्शन नहीं हुआ, मैरी ने कोई एक्शन नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंसेस जितने भी हैं मैंने अभी अभी लिखे हैं आपके सामने, मैरी वाला है, सीम्स वाला है, शी लुक्स ब्यूटीफुल है, ये सारे के सारे इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। ये स्टेट बताते हैं। और इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं जो मैं आपके लिए जो कुछ और एग्जांपल रखता हूं, उससे आपको इसका ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखें, माई फादर इज अ मैनेजर। और देखते हैं, ही इज अ गुड टीचर। और देखते हैं, दे आर बॉयज, दे आर स्टूडेंट्स। इसमें देखें, क्या ये स्टेटिव है, क्या ये एक्शन है, आपने बताना है। माई फादर इज अ मैनेजर, मेरे अब्बू मैनेजर हैं। इसमें एक खबर दी गई, इतला दी गई है। और मैंने आपको जब हेल्पिंग वर्ब कराए थे उसमें इज की, आर की, उसमें मैंने आपको बताया था बी की 8 फॉर्म होती हैं, बी की, और बी की 8 फॉर्म में मैंने बताया था इज, आर, एम, वाज वर्ग, बिन, बीइंग और बी खुद। अब जब भी ये आती है एज अ मेन वर्ब, दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, एक मेन वर्ब का काम करती है। जब ये मेन वर्ब आती है तो ये लिंकिंग वर्ब बनती है। इसलिए इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है ना, नोन हो, प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, उससे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां वही यूज हुआ है। देखें जरा, ये वर्ब है, माई फादर जो है वो एक मैनेजर है। माई फादर जो है वही मैनेजर है, जो मैनेजर है वही मेरा फादर है। ये बात हमें किसने बताई, इसने बताई है। ये लिंक करता है दोनों को। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कहें, इधर वाला सेंटेंस, इधर वाला सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक उधर चला जाता है, एक उधर चला जाता है। और लिंक, उसको लिंक करने वाला इज, आर, एम होता है, वाज वार होता है, बिन होता है, बीइंग होता है। अब यहाँ देखें कि यहाँ जो माई फादर है ये मैनेजर है। अब इसी सेंटेंस में इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो तीसरा काम जो वर्ब करते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। तो कितने काम हो गए वर्ब के, पहले क्या काम किया था वर्ब ने, एक्शन का। फिर वर्ब ने काम क्या किया, स्टेटिव का। अब फिर वर्ब ने काम क्या किया, लिंकिंग वर्ब का। ये लिंक करता है दोनों को। यहां भी इस एग्जांपल को देख ले, ही इज अ गुड टीचर, ये वर्ब है, तो जो ही है वही टीचर है ना। टीचर कैसा है, गुड है, ये एडजेक्टिव है। ये इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, ही के ऊपर। ही गुड, ही जो है वही गुड टीचर है ना। नीचे आ जाए, दे आर स्टूडेंट्स, आर वर्ब है, जो दे है वही स्टूडेंट है। तो इन्हें इज, आर, एम, वाज, वार, बिन, बीइंग, ये जब अकेले में यूज होते हैं, वेल हेल्पिंग वर्ब नहीं, जब अकेले में मेन वर्ब का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। एक वर्ब का और काम होता है जिसे हम कहते हैं पोजेशन। वो पोजेशन बताता है वर्ब। वो कैसे बताता है, देखिए मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, दूसरा ये खुद मेन वर्ब का काम करते हैं। और जो मेन वर्ब का काम नहीं करते उन्हें मॉडल्स बताया था मैंने आपको। लेकिन मैं बताया पोजेशन, हैज, हैव, हैड, ये जो तीन वर्ब है ना हमारे, हैज, हैव, हैड, ये तीनों के तीनों पोजेशन का काम करते हैं जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं फिर ये पोजेशन का काम नहीं करते। देखें कैसे यूज होते हैं ये। आई हैव अ गुड बुक। देखिए मेरे पास एक अच्छी बुक है, मेरे पास यानी कि मेरे पोजेशन में, मेरे कब्जे में, तो ये पोजेशन बताता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, हैव जो है ये अकेला आया है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसी वर्ब के साथ नहीं आया। ये वर्ब के साथ आता तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, फिर ये पोजेशन नहीं होना था। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हैव ने पोजेशन का काम नहीं किया। पोजेशन का काम तभी करेगा जब वो अकेले में यूज होगा, जब मेन वर्ब का काम करेगा। तो और एग्जांपल देखते हैं, शी हैज अ डॉल।
उसके पास एक डॉल है। तो ये क्या है, पोजेशन तो है, शी जो है डॉल के साथ पोजेशन बना रही है कि उसके पास एक डॉल है। अच्छा आपने गौर किया इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके पास एक गुड़िया है, कोई एक्शन हुआ, शी ने कुछ काम किया नहीं किया ना। यहाँ आई हैव अ गुड बुक, मेरे पास एक किताब है, मैंने काम किया, कोई आई ने कोई काम नहीं किया। मैंने आपको बताया है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं तो ये एक्शन नहीं होता, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ब के सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जब भी सिंपल सेंटेंस यूज होते हैं उनमें कोई एक्शन नहीं होता। और ये सारे मैं आपको जो बता रहा हूँ, स्टेटिव, लिंकिंग, पोजेशन, एक और बता रहा हूँ, इसमें एक्शन कोई नहीं होता। तो ये सारे के सारे स्टेटिव ही होते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने इसको फर्दर जो ना वो इसका एनालिसिस कर दिया आपके लिए। और देखते हैं एक सेंटेंस, माई फ्रेंड हैड सॉरी माई फ्रेंड हैड एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मेरे दोस्त के पास एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। अब यहाँ देखें हैड वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रहा है, चूंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई ना वर्ब की, ये खुद मेन वर्ब है। तो जब ये खुद मेन वर्ब तो ये स्टेटिव है, और स्टेटिव है तो क्या कर रहा है, कब्जा दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, किसके साथ, दोस्त के साथ। मेरे दोस्त के पास है एक डिक्शनरी, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। तो यहाँ माई फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट, लेकिन काम नहीं कर रहा सब्जेक्ट का, है सब्जेक्ट ही, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आ सकता है, लेकिन काम नहीं कर रहा ये। एन आर्टिकल होता है, ऑक्सफोर्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिक्शनरी यहाँ नाउन का काम कर रही है, क्योंकि नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव ही होगा ना। तो यहाँ देखें यहाँ भी पोजेशन का काम कर रहा है। तो एक आखिरी और पांचवा काम और होता है वर्ब का, वो होता है हैपनिंग वर्ब। ये काम हो जाता है, ना पता चलता है किसने किया है, इसका कोई उसका हमें पता नहीं मिलता, करने वाला कौन है, कैसे हो गया, बस हो जाता है। कैसे यूज होता है देखें जरा, देखिए मैं कहता हूं इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब मुझे ये बताएं बारिश हो रही है तो यहाँ इट क्या काम करता है, इट, ये अपॉस्ट्रोफी लगा ना, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट ने यहाँ काम किया कोई, क्या इट बारिश बरसा रहा है, नहीं बरसा रहा ना, इट ने कोई काम नहीं किया। और ना यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई, बस बारिश हो रही है, करने वाला कौन है, कोई नहीं। हाँ अगर मैं ऐसे कहूँ कि अल्लाह ताला बारिश बरसा रहे हैं, तो फिर तो यहाँ ये मैंने एक्शन वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, मैंने एक्शन वर्ड यूज किया है कि अल्लाह ताला काम करने वाले अल्लाह ताला हैं। किस पे काम हो रहा है, बारिश पे। क्या काम हो रहा है, होने का, गिरने का, नीचे गिर रही है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं, इट ने यहाँ कोई काम नहीं किया। इसे भी हम कहते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट या बेयर सब्जेक्ट, कोई काम नहीं करता ये। और एक सब्जेक्ट देखते हैं इसका, आप बाजार से एक चेयर लेके आए हैं, ठीक है, अपने बैठने के लिए, 2 महीने बाद वो टूट गई है। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा है द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद कुर्सी टूट गई। अब मुझे बताएं तोड़ने वाला कौन है यहाँ, क्योंकि डूअर होगा ना, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कुर्सी किसने तोड़ी है, कोई नहीं है, जो टूटी है वो कुर्सी है। लेकिन देखें मैंने ऑब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले लगा दिया है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये हैपनिंग वर्ब में ऐसा होता है। हैपनिंग वर्ब में हमें पता नहीं होता काम किसने किया है, बस हो जाता है। जैसा मैंने कहा है कुर्सी टूट गई आफ्टर 2 महीनों के बाद, तोड़ने वाले का हमें कोई पता नहीं है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, ये भी स्टेटिव है, किसी ने काम किया नहीं है कोई भी। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसी ब्रोक को मैं एक्शन वर्ब यूज करूंगा, कैसे करूंगा देखें, मैं कहता हूं ही ब्रोक माई पेन, चले, ही ब्रोक माई मोबाइल, ही ब्रोक माई पेन, ही ब्रोक माई। अच्छा अब देखें इसमें क्या किया मैंने इसमें सब्जेक्ट भी लगा दिया है, ये सब्जेक्ट है काम करने वाला, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखें यहां ब्रोक ने क्या काम किया, हैपनिंग वर्ब का, हैपनिंग वर्ब। यहां ब्रोक क्या कह रहा है, एक्शन वर्ब, क्योंकि एक्शन हुआ है, ही ने एक्शन किया है पेन पर, क्या किया, पेन को ही ने तोड़ा है, तो यह एक्शन वर्ब हो गया ये। तो एक वर्ब जो है उसके यूज डिफरेंट होते हैं,
पहला मैंने आपको बताया है कि एक्शन वर्ब होता है, एक्शन में काम करने वाला लाजमी होगा, क्योंकि एक्शन करने वाला होगा तो एक्शन होगा ना, फिर एक्शन वर्ब बनेगा, और ऑब्जेक्ट भी होगा अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो। फिर मैंने बताया स्टेटिव, स्टेटिव में कोई एक्शन नहीं होता, बस एक बयान कर दी जाती है, एक बात बयान कर दी जाती है कि जो है ना, हम कहते हैं ही इज़ इनोसेंट, वो बड़ा मासूम है, ठीक है, तो शी लुक्स ब्यूटीफुल जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम ये एक्शन नहीं होता, कोई स्टेट बयान की जाती है। लिंकिंग में इज, आर एम, वाज वर, बी, बीइंग, इसके साथ जब ये मेन का काम करते हैं तो इसके बाद जो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। पोजेशन मैंने बताया है, पोजेशन में कब्जा होता है, वो तीन है, हैव और हैड, तीन है। एक चौथा अभी मैंने जो आपको कराया वो हैपनिंग है, हैपनिंग, ये हैपनिंग वर्ब है, ये सिर्फ काम हो जाता है, हुआ कैसे है ये पता नहीं।